अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि हमने एक चैनल बनाया हुआ है और उसमें हम आपको आज एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि जिसे देखकर आपको बेहद खुशी होगी। आज हम जा रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब के एग्रीकल्चर फार्म में और वहाँ जाकर मौलाना तारिक जमील साहब के भतीजे मियाँ डॉक्टर ताहिर कमाल साहू के बेटे से बात करेंगे और वहाँ उनसे पूछेंगे कि आपके फार्म में कौन कौन सी फसलें काश्त होती है। इसके बारे में इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आओ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शाह बहराम भाई, ठीक हो? ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शाह बहराम भाई, मौलाना तारिक जमील साहब के भतीजे। अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए। जैसा कि आप सबको इल्म है कि मौलाना साहब जो है पूरी दुनिया में अपनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए, लेकिन पीछे जितने भी ज़िम्मेदारी है वो हमारे भाई शाह बहराम भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद के साथ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमने आज इनसे टाइम लिया और इनसे हम इनके एग्रीकल्चर फार्म में बैठे हुए हैं। ये पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ क्या क्या चीज़ें काश्त करते हैं। शाह बहराम भाई, यहाँ पे हम 4 फसलें करते हैं: आलू, मक्की, गंदम और चावल। आलू, मक्की, गंदम और चावल। अच्छा शाह बहराम भाई, जैसे हमारा इलाका ज़राई इलाका है, यहाँ पे गंदम, आलू, मक्की ये चीज़ें काश्त होती है, सबको इल्म है इस बारे में। लेकिन जो आलू है इसकी जो काश्त है वो थोड़ा सा आगे अगर चले जाए तो जैसे हमारे गांव है वहाँ पे इतनी ज़्यादा काश्त नहीं होती, और जितना आपसे बैक एरिया में चलते जाए तो वहाँ इसकी काश्त ज़्यादा होती है। आलू के बारे में आप क्या बताएंगे कि ये कितने वक्त में मुकम्मल होती है और फ़ी एकड़ इस पे क्या लागत आती है? ये तो इसकी वैरायटी पर डिपेंड करता है। कुछ वैरायटी है इसकी 90 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा। कुछ वैरायटी है इसकी 120 दिन में तैयार होती है। ज़्यादा ये फसल है दीपालपुर में सबसे ज़्यादा होती है, आरिफ वाले में होती है, बूरे वाले में होती है, मियाँ चन्नो, ये पक्का हाजी जी यहाँ पे होती है। यहाँ से आगे आपकी बात ठीक है कम होती है, बल्कि यहाँ पे भी जो हमारे फार्मर्स आए हुए हैं आलू के, वो ज़्यादातर दीपालपुर से आए हुए हैं। अभी से 5 साल पहले ये हमारा आखिरी फार्म होता था आलू का, यहाँ से आगे कोई आलू नहीं करता होता था। तो इसका जो है ना होने की वजह ये कि काफ़ी महंगी फसल है और काफ़ी मेहनत करने वाली फसल है। ये कोई 120 दिन की फसल है। इसमें जो 100 दिन है ना, आप उसमें से एक हफ्ता भी अगर आपसे कोई लापरवाही हो गई है ना तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, कपास से भी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है इसमें आपको। फी एकड़ यानी कि कितनी लागत? इसकी पैदावार जो है ना तकरीबन 100 बोरी अगर आपकी आ रही है ना राशन की, हाँ जी, तो आपकी बहुत अच्छी पैदावार है। 95 से ऊपर अगर आपकी 95-100 राशन, बीजा गोली नहीं, सिर्फ राशन 95 से 100 आ रही है ना, तो आपकी बहुत अच्छी पैदावार है। इसका मतलब है आपने अच्छी इसके ऊपर मेहनत कर ली है। लागत इसकी जो है ना वो तकरीबन सारे खाद, स्प्रे, ठेका शेका सारा मिला के 2 लाख से प्लस है, 2.25 लाख तक है। बाकी कुछ लोग इसको तो सस्ते में भी तैयार कर लेते हैं, कहीं कोई बंदा खुराक में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, कोई बंदा स्प्रे में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, कोई बंदा पैकिंग में मसलन उसको बोरी में नहीं पैक करता तो उसको गट्टू में पैक कर लेता है। तो वो फिर वेरिएबल है, हर बंदा अपने ज़हन के हिसाब से चलता है। ठीक। शाह बहराम भाई, इसके साथ आप ये बताएं कि ये जो गंदम की फसल है, अब जैसे गंदम का बहरान भी है, एक तो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जैसे हर चीज़ की ज़राई और दयात की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खाद को देख ले तो पहले फ़ी बोरी कितनी की थी और यहाँ तक कि कतारों में जो है खड़े हो के अब मिल रही है। तो इसकी वजह से भी जो है ज़राई जितने भी रकबा है ये मुतासर हो रहा है। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? लेकिन बदले में फिर आपकी फसलें भी तो महंगी हो रही हैं ना। बात तो वही की वही है, लेकिन जाहिर है पहले ये होता था कि आपकी 2 साल 3 साल रेट स्टेबल रहते थे, आपको समझ आती थी। अभी ये होता है आप 1 एकड़ के पीछे लाख रुपया मुनाफा कमाते हैं, अगली फसल की इन्वेस्टमेंट पिछले 3-4 महीने में इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो आप हिसाब किताब लगाएंगे तो मुनाफा लगेगा, लेकिन जब आप अगली फसल की खुराक लेने जाएंगे तो पहले आपने 8,000 की ली होगी, अगली फसल की आपको 12,000 की बोरी लेनी पड़ेगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। मुतासिर तो जाहिर
ہے ہوتے ہیں, سب ہیں. اثر انداز تو ہے. اب جیسے ڈیزل کی قیمتیں دگنی ہو پچھلے گئی ہے. سال ہم نے جب آلو کی پٹائی کی تھی تو ڈیزل تھا 150 روپے کا, 145 روپے کا. اس سال جب ہم پٹائی کرنے لگے ہیں تو ڈیزل ہے 250 روپے کا, 240 روپے کا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ. ظاہر ہے پچھلے سال ہم نے آلو تیار کیا تھا 1,40,000 میں, ہاں جی. اس سال ہم نے آلو تیار کیے 2,30,000 میں. اور کپاس کی فصل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کپاس کی جو فصل ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اب تھوڑا بہت پچھلے دفعہ کچھ ریٹ اس دفعہ تھا تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ میرے خیال سے ذمہ دار کو اس بارے میں فائدہ بھی ہوا ہے. کپاس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ پاس میرے پاس میں نے خود نہ کہ اپنی مین جو وجہ ہے وہ لیبر ہے. پاس کے لیے لیبر چاہیے بہت زیادہ, اور لیبر بنانا بڑا مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام ہے لیبر بنانا. میں لگاتا ہوں لیکن بالکل تھوڑی 5 ایکڑ 6 ایکڑ, اس سے زیادہ نہیں لگاتا. اچھی کراپ ہے, آپ کو اچھا نفع, تو سب سے اچھا نفع تو کپاس دیتی ہے. کپاس جتنا نفع تو کسی بھی اور کراپ میں نہیں ہے. اور ہمارا ملک ہے بھی سارا ٹیکسٹائل بیسڈ, تو سب سے اچھی ہمارے ملک میں سیل کے پوائنٹ آف ویو سے, ملک کے پوائنٹ آف ویو سے تو کپاس ہی سب سے اچھی فصل ہے. ہمارا علاقہ بھی کپاس کا ہوتا تھا لیکن بیج اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کپاس چلے گی. ابھی دنیا بھر میں بیج ایسے آتے ہیں ان کو سکنگ پیسٹ نہیں لگتے, ان کو وہ والے مسئلے آتے ہی نہیں ہیں جن کے لیے ہم بڑے مہنگے مہنگے سپرے کرتے ہیں کپاس پہ. لیکن ہمارے پاس وہ بیج نہیں ہے. تو یہ تو پھر خیر, لیکن ہم نے وہ کام کرنے ہوتے ہیں جو وسائل ہمارے ارد گرد ہیں, جو وسائل ہم سے اوپر ہیں, جو حکومت کے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے ہیں. ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے, اللہ اس میں ہمیں روزی دے, برکت دے. بس جو اوپر والے کام ہیں وہ اس میں ہم تو نہیں نا کچھ کر سکتے, دعا ہی کر سکتے. جی ٹھیک ہے, بہت مہربانی شابیر بھائی, بہت مہربانی. چلیں جب. ہاں جی ویورز, اب ہماری بات ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گئی مولانا صاحب کے بھتیجے شاہ بہرام سے, اور اب ہم واپس جا رہے ہیں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر.